हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग। मुझे पता है आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हम आ गए हैं आपके बीच में केमिस्ट्री की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के, जिसके बारे में हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे, सारी चीज़ें समझेंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी और आप इस क्लास के बाद अपने लिए कुछ ना कुछ बहुत प्रोडक्टिव ले जाएंगे जो आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा। और हो सकता है कि इस क्लास से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिल जाए आपके एग्जाम में। तो लेक्चर को पूरा देखिएगा लास्ट तक और किसी भी तरह से बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम हैं आपके साथ में आपकी तैयारी को चार चांद लगाने के लिए, आपकी तैयारी को पूरा कंप्लीट कराने के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, अच्छा एक चीज और कि लेक्चर के एंड में, लेक्चर को एंड तक तो आप देखेंगे ही देखेंगे, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी चीजें आप देखते जाइएगा। कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा, कौन कौन सी चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगी जो आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम में या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल रही हैं। ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम देखना शुरू करते हैं। बेटा देखो, जब हम बात करते हैं यहाँ पर, आज हम लोग क्या देखना है, आज हम लोगों को देखना है एक नया चैप्टर जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कार्बोनेट्स कंपाउंड हम लोग खत्म कर चुके हैं। ठीक, अब आज हम क्या देखने वाले हैं बेटा, आज हम देखने वाले हैं एक नए चैप्टर के बारे में जिसको हम बोलते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्या बोलते हैं हम इसको हम बोलते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब समझो यहाँ पे देखो, मेटल एंड नॉन मेटल कहने का मतलब क्या है भाई। देखो, हमको मेटल के बारे में देखना है, नॉन मेटल्स के बारे में देखना है, इनकी प्रॉपर्टीज देखनी है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें देखनी है और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर मेटल्स की। किसकी बात करते हैं बेटा, हम लोग बात करते हैं मेटल्स की। बेहतरीन तरीके से मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, यहाँ पे एक रोलर कोस्टर राइड पे ले जाऊंगा और आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। चलो भाई देखो, जब भी तुम मेटल की बात करते हो तो मेटल से तुमको क्या समझ में आती है बात, मेटल्स तुमको समझ में आती है बात कि कोई भी ऐसी चीज जो एक शाइनी अपीयरेंस दे रही है, कोई भी ऐसी चीज जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पा रही है, कोई भी ऐसी चीज जिससे हम पतले पतले तार खींच पा रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज जिसको हम चिपटा करके बिल्कुल लंबी लंबी प्लेट्स बना पा रहे हैं, या हम बोल रहे हैं कि थिन शीट्स में कन्वर्ट कर दे रहे हैं हम उसको, या कोई भी ऐसी चीज जो क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रही है। इन सारी बातों को देखेंगे भाई बहुत बेहतरीन तरीके से, तुमको 2 मिनट में तुमको समझ में आ जाएगा। क्या 5 मिनट नहीं, 5 मिनट बोलने वाला था मैं, तो मैं बोल रहा हूं 2 मिनट में। कैसे कैसे देखो, सबसे पहले हम देखते हैं तो मेटल क्या होता है बेटा, मेटल शाइनी होता है और मेटल शाइनी के साथ साथ क्या होता है, मेटल हार्ड होता है। क्या होता है बेटा, मेटल जब भी आप बोलेंगे तो मेटल शाइनी होता है और मेटल कैसा होता है, हार्ड होता है। अब दूसरी बात हम बोलेंगे कि शाइनी और हार्ड के साथ साथ आपको क्या देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलेगा कि मेटल क्या होता है, लस्ट्रस होता है। अब देखो यहाँ पर लस्ट्रस कहने का मतलब क्या है बेटा, लस्ट्रस कहने का मतलब ही होता है कि शाइनी होता है या शाइनी अपीयरेंस देता है। तो चाहे आप इसको शाइनी बोलो, चाहे आप इसको लस्ट्रस बोलो, दोनों बातें सेम है। आप समझ में आ रही बात, लस्टर देता है, थोड़ा शाइनी अपीयरेंस देता है। जब भी आप देखेंगे, जैसे मैं बात कर रहा हूं इसकी, अगर आप इस वॉच की बात करते हैं तो इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, दिस इज स्टेनलेस स्टील एंड दिस इज मेटल। अब जब ये मेटल देखने को मिल रहा है तो ये क्या दे रहा है बेटा, ये शाइनी अपीयरेंस दे रहा है और उसके साथ साथ आपको ये हार्ड स्ट्रक्चर लग रहा है। समझ में आ रही बात। अगर मैं इसको पीटूंगा तो पीटने के बाद में इसे थिन शीट बना सकता हूं, तो थिन शीट की बात आती है तो हम फिर से लेकर के आते हैं यहाँ पर तीसरी बात हमारी क्या आएगी बेटा, शाइनी अपीयरेंस, हार्ड, लस्ट्रस, और इसके बाद आप बोलेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ये होता है मैलिएबल। क्या होता है बेटा, ये मैलिएबल होता है। मैलिएबल कहने का मतलब क्या है, मैलिएबल कहने का मतलब है कि आप इसको पीटेंगे तो पीटने के बाद आप थिन शीट्स बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा, इसकी आप थिन शीट्स बना सकते हैं, सेम एज इट इज। अगर आप बात करते हैं चौथी, तो यहां पर क्या आती है बेटा, यहां पर आती है डक्टिलिटी। क्या आएगी बेटा यहां पे, डक्टिलिटी। और डक्टिलिटी कहने का मतलब क्या है, डक्टिलिटी कहने का मतलब है कि अगर आप चाहेंगे तो आप इससे वायर्स भी खींच सकते हैं। कैसे खींच सकते हैं बेटा, आप इनसे पतले 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 वायर्स भी बना सकते हैं। फिर से हम देखते हैं यहां पे, तो आप पांचवी बात करेंगे तो पांचवी बात में क्या आ जाएगा बेटा, ये कंडक्ट करता है, या हम बोलेंगे कि ये गुड कंडक्टर होता है। किसका गुड कंडक्टर होता है बेटा, गुड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। किसका बेटा, गुड कंडक्टर होता है ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। और इसके साथ ही साथ आप देखेंगे यहां पर, तो छठी बात क्या आती है बेटा, छठी बात ये आती है कि ये आप देखेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, इसका आपका हाई मेल्टिंग। क्या बोलेंगे आप, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट पाया जाएगा। और हाई क्या पाया जाएगा बेटा, बॉइलिंग पॉइंट पाया जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है,
क्यों? क्योंकि आपको देखने को मिल रहा है यहां पर कि ये क्या है, ये आपका हार्ड स्ट्रक्चर है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है और उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड तोड़ने में दिक्कत होगी, मतलब आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और फिर से हम सातवीं बात लेकर के आते हैं यार, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात फिर से है कि जितने भी आप मेटल्स होंगे वो क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं और जब इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, ये पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये क्या होते हैं बेटा, ये आपके इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? ये आपके इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के होते हैं। अब भैया इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर कहने का मतलब क्या है बेटा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर सिंपल सा मतलब है कि हम जब इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, या हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। क्या इस बात में कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द? बहुत आराम आराम समझ रहे हैं भाई सारी बातों को, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बोल रहे हैं यहाँ पर कि क्या हो जाएगा, ये शाइनी है, हार्ड है। अब देखो भाई, अगर आप शाइनी और हार्ड की बात करते हैं तो हम मेटल जो बोलते हैं वो अब एक्सेप्शन क्या आ जाएंगे भाई, ये बता दी मैंने तुमको सारी बात। अब हम देख रहे हैं इससे रिलेटेड एक्सेप्शंस को। तो आप एक्सेप्शंस में क्या क्या चीजें देखते हैं भाई? देखो यहाँ पे एक्सेप्शंस लिख दिए मैंने, और एक्सेप्शंस में आप कौन कौन सी चीजें देख रहे हैं? तो सबसे पहले आपने देखा यहाँ पर क्या बेटा, सबसे पहले आपने यहाँ पर देखा है हार्ड और शाइनी के मतलब। हार्ड और शाइनी का मतलब है भाई, अगर आप बात करते हैं मरकरी की, तो मरकरी मेटल है कि नहीं है बेटा? बिल्कुल मेटल है। बट मरकरी आपको क्या देखने को मिलता है, रूम टेम्परेचर पे जब आप देखेंगे तो मरकरी क्या होता है बेटा, मरकरी जो होता है वो लिक्विड स्टेट में है। कैसा है ये लिक्विड स्टेट में है। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये मेटल है बट ये एक्सेप्शन के फॉर्म में है। ये कैसा है बेटा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हार्ड नहीं होगा। समझ में आ गई बात? अब आप फिर से बोलेंगे यहाँ पे, तो हम क्या बोल रहे हैं, अगर आप एक्सेप्शन में दूसरा एक्सेप्शन देखते हैं तो क्या हो गया बेटा, यहाँ पे देखो मैलिएबल डक्टाइल तो होगा ही होगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो यहाँ पर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी भाई सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर एक्सेप्शन क्या आता है, यहाँ पर नॉन मेटल का एक्सेप्शन आता है। और नॉन मेटल के एक्सेप्शन में आप देखेंगे तो क्या आता है बेटा, एक आता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेफाइट। क्या आता है बेटा, ग्रेफाइट। अब देखो ग्रेफाइट जो होता है वो क्या होता है, ग्रेफाइट इज, मतलब आपको इस तरह से देखने को मिलेगा कि ये क्या होता है बेटा, ये आपका नॉन मेटल है। और नॉन मेटल है मतलब कि नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल आपकी हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। बट याद रखिएगा ग्रेफाइट जो होता है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। और इलेक्ट्रिसिटी को क्यों कंडक्ट करता है, याद करिए जब मैंने आपको एलोट्रॉप ऑफ कार्बन पढ़ाए थे, इसलिए वो वाला चैप्टर पहले पढ़ाया है, उसके बाद इस चैप्टर पे आया है। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहां पे, हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएगा, क्योंकि ग्रेफाइट में आपको पता है कि किस तरह की सिमेट्री होती है, ऐसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स होते हैं। और इस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में ही आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये स्ट्रक्चर एक के ऊपर एक इस तरह से प्लेस होते हैं और ये क्या करेंगे, ये ऐसे मूव करेंगे। समझ में आ रही बात? और इसीलिए आपको देखने को मिलता है कि ये ग्रेफाइट जो होता है इसका स्लिपरी टेक्सचर होता है और ये सॉफ्ट होता है, मतलब हार्ड नहीं होता है, मेटल की तरह से हार्ड नहीं हो गए। ठीक, और फिर से आप बोलेंगे यहां पर तो हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, बेटा इसके एक्सेप्शन में आपके दो आते हैं। एक आता है जिसको हम बोलते हैं गैलियम। क्या आता है बेटा, गैलियम। और एक आएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सीजियम। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग, सीजियम। तो याद रखिएगा गैलियम और सीजियम जो है वो किसका एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है आपका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का। अच्छा, ये कैसे एक्सेप्शन है, सिंपल सी बात है कि मैंने क्या बोला, मैंने यहां पर अगर गैलियम और सीजियम को ऐसे रखा तो बेटा ये हाथ की हीट लेते हैं और हाथ की हीट ले करके आपको देखने को मिलेगा कि क्या हो जाएंगे, ये पिघल जाएंगे। कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, यहां पर हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा गैलियम और सीजियम का। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्शन है। समझ में आ गई बात? तो इतनी बातें हम लोगों ने किसके बारे में देखी, मेटल के बारे में देखी। अब देखो बहुत बेहतरीन तरीके से हम क्या देख रहे हैं, मेटल हमारा खत्म। अब मेटल के बाद हम लोग देखने जा रहे हैं किस चीज के बारे में बेटा, बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग देख रहे हैं और जितनी जल्दी स्पीड में हम लोग इसको खत्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी मेटल और नॉन मेटल की बातें हम लोग एक बार पहले भी कर चुके हैं। जब हमने क्या देखा था, जब हमने देखा था मैटर अराउंड अस, ठीक है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो याद करिए हमने कंपाउंड की बात की थी, हमने आपसे मेटल और नॉन मेटल्स की बात की थी, हमने आपको एक एक प्रॉपर्टी बताई थी बहुत डिटेल में। ठीक है, तो इससे अलावा इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो देखने वाली हैं, जो ऐसी हैं जिससे कोरिलेट करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो भाई देखना शुरू करें फिर। तो अब हम क्या देख रहे हैं भाई, एक नया पेज निकालिए और नए पेज पे बढ़िया ऊपर से मोटे मोटे पेन से क्या हेडिंग डालिएगा, हेडिंग डालिएगा नॉन मेटल। क्या हेडिंग डालेंगे बेटा, आप हेडिंग डालेंगे यहां पर नॉन मेटल। रुक जाओ भैया, देखो अभी
देखो शादी हुई हमारी 24 को, ठीक, और अभी भैया ये सब बंधा हुआ है हमारे। तो क्या होता है कभी कभी जब ऐसे करो ना, तो यहाँ पर अगर ये टच होता है तो लिखते 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 क्या होता है बेटा, यहाँ पर ये भी चलने लगता है। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसको हटा देते हैं यहाँ पे। हाँ ये आज निकल जाएगा और उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, बट कोई दिक्कत नहीं। चलो तो हम देखो यहाँ पे क्या देख रहे हैं बेटा, बहुत ध्यान समझिएगा। जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, अरे नॉन मेटल के बारे में देख रहे थे ना हम लोग, तो हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा, हम लोग देख रहे हैं नॉन मेटल्स के बारे में। अब देखो नॉन मेटल कहने का मतलब क्या है, नॉन मेटल कहने का मतलब ये है कि जब भी आप नॉन मेटल की बात करते हैं, व्हेनेवर यू टॉक अबाउट नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल क्या होते हैं भाई, नॉन मेटल शाइनी नहीं होंगे, आपके लस्ट्रस नहीं होंगे, हार्ड नहीं होंगे। बट यहीं पर एक और एक्सेप्शन आ जाता है, जिसका एक्सेप्शन क्या है बेटा, आयोडीन। अब आयोडीन को आप देखेंगे तो आयोडीन जो होता है वो क्या होता है बेटा, ये आपका शाइनी होता है। क्या होता है ये आपका शाइनी अपीयरेंस देता है। समझ में आ रही है बात। फिर से हम बोलते हैं कि जब आप बात करेंगे नॉन मेटल्स की ही, तो नॉन मेटल में ही आपके एक्सेप्शन में क्या था, याद करो, मैं तुमको बताया था ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट जो है ये क्या होगा बेटा, ये आपका एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि ये गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। समझ में आ रही बात। अच्छा एक चीज और देखो कि अगर आप बात करेंगे यहीं पे, तो बेटा ये आयोडीन शाइनी हो गया। और इसी में आप बात करते हैं तो एक और चीज आती है बेटा, जब हम हार्डनेस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जब आप हार्डनेस की बात करते हैं, तो हार्डनेस में आपको क्या देखने को मिलता है बेटा, आपको देखने को मिलता है डायमंड। क्या देखने को आपको मिलेगा, आपको डायमंड देखने को मिलता है। डायमंड इज व्हाट, डायमंड जो होता है ये आपका कैसा होता है बेटा, ये आपका नॉन मेटल है। और नॉन मेटल के साथ साथ आपको ये क्या देखने को मिलेगा, ये आपको हार्ड देखने को मिलेगा, या हम बोलते हैं ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। वैसे ये हार्डेस्ट सब्सटेंस अगर आप बोलेंगे तो एक चीज और आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्राफीन। ग्राफीन की, जैसे कार वगैरह में ग्राफीन की कोटिंग कराई जाती है। और कार में ग्राफीन की कोटिंग क्यों कराई जाती है, क्योंकि ग्राफीन जो होता है वो भी आपका हार्ड थिन होता है, बहुत थिन होता है, हार्ड मटेरियल होता है, जो कार को जो क्या बोलते हैं पेंट होता है, पेंट को बचाने का काम करता है। समझ में आ रही बात, वो भी आपका हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। ये कोई दिक्कत है नहीं इसमें। अब आगे बढ़े यहाँ पे, तो हमने क्या देख लिया, हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे नॉन मेटल्स के बारे में कि ये क्या होते हैं, ये नॉन डक्टाइल होते हैं, ये आपके नॉन मेलिएबल होते हैं। उसके बाद ये क्या हो जाएंगे बेटा, शाइनी अपीयरेंस नहीं देते हैं। बट आपने आयोडीन में देखा तो ये शाइनी अपीयरेंस देंगे। ग्रेफाइट को आपने देखा तो ग्रेफाइट क्या होगा बेटा, ये हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ये क्या होता है, ये गुड कंडक्टर होता है, और गुड कंडक्टर होता है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है बेटा, ये आपका गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है। और इसके अलावा आप देखते हैं तो हार्डनेस हमने आपको बताया कि डायमंड जो होता है ये हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन है। जल्दी से एक बार लिखिए इसको, तो हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से फिर आगे बढ़ते जाएंगे और सारी बातों को करेंगे बेटा। बहुत सारी बातें समझ में आएंगी आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, और बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग देखते जाएंगे। ठीक। अच्छा देखो, मेटल की बात हो गई, नॉन मेटल की बात हो गई। अब हम क्या बोल रहे हैं बेटा, इसी से रिलेटेड एक और चीज आती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रुको एक मिनट, हाँ मेटलॉइड बोलते हैं। देखा, यहां तक आते आते मैं भूल गया कि मैं क्या पढ़ाने वाला था। ये देखो मेटलॉइड, जब आप बात करते हैं ऐसे एलिमेंट्स जिनमें आपको मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज अ मेटलॉइड। बेटा याद रखिएगा, इसके एग्जांपल्स केवल आपको याद रखने हैं। जैसे आप बात करते हैं बोरॉन की, आप बात करते हैं जर्मेनियम की, किसकी बात करते हैं आप बात करते हैं जर्मेनियम की, रुको भाई इधर से लिखते हैं हम। आप बात करते हैं सिलिकॉन की, किसकी बात करते हैं बेटा आप, सिलिकॉन की। आप बात करते हैं आर्सेनिक की, किसकी बात करते हैं आप बात करते हैं आर्सेनिक की। आप बात करते हैं एंटीमनी की, किसकी बात करते हैं बेटा आप बात करते हैं एंटीमनी की। और आप बात करते हैं टेल्यूरियम की, किसकी बात करते हैं आप, टेल्यूरियम की। तो ये क्या आ जाते हैं, ये आपके एग्जांपल आ जाते हैं नॉन मेटल के, ये आपके एग्जांपल आ जाते हैं मेटलॉइड के। तो ये बात बहुत अच्छे से समझिएगा। फिर से मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, बोरॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, ये सारे आपके एग्जांपल्स किसके हैं, ये सारे आपके एग्जांपल्स आ जाते हैं मेटलॉइड के। ठीक। अब हम किसकी बात करते हैं, देखो सारी बातें समझते जाओ, सारी बातें देखते जाएंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से समझते जाना। एक चीज समझ लो यार कि कुछ मेटल्स होते हैं जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक, ऑक्सीजन के साथ में बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं। तुमसे एक क्वेश्चन सिंपल सा पूछा जाता है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन के साथ में जो रिएक्शन हो रही है उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है। तो भाई सिंपल सी बात है, देखो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं ताकि उधर हम और भी चीजें लिख सकें, ठीक है। देखो यहां पर आप देखेंगे तो सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, इसको हटा देते हैं यार, कॉपर हो गया, कॉपर Cu हो गया, और क्या हो गया बेटा, Ag हो गया। याद रखिएगा आपकी एनसीईआरटी का ये टॉपिक है जिसमें आपको देखने को मिलता है क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। अब आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे सोडियम सबसे आगे, तो सोडियम सबसे आगे बेटा आपको ये बात पता है, बहुत पहले से पता है, हम फिर से बता दे रहे हैं एक बार कि अगर आप सोडियम को देखते हैं तो सोडियम क्या है, सोडियम जो है ये आपका सोडियम ही नहीं बेटा, सोडियम के साथ में पोटेशियम भी। कभी आप ऐसा करिएगा मत, बट अगर आप ऐसा करते हैं, आपका मन है ऐसा करने का कि आपने सोडियम का एक टुकड़ा लिया, उसको पानी में डाल दिया ऐसे, भाई तुमको देखने को मिलेगा इतनी तेजी से ब्लास्ट होता है। और ब्लास्ट ऐसे होगा, ब्लास्ट क्या होता है मतलब बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करता है तो उसमें क्या देता है बेटा, जब ये रिएक्ट करेगा तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है बेटा, हाइड्रोजन जो होती है वो फ्लेमेबल गैस होती है। याद रखिएगा इस बात को भी कि हाइड्रोजन जैसे ही रिलीज होता है, ये हाइड्रोजन जा करके ये कैच कर लेता है फायर को, और फायर को कैच करेगा तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं बेटा, ये सोडियम और पोटेशियम, इसको किस में रखा जाता है, सोडियम और पोटेशियम को रखा जाता है केरोसिन ऑयल में। किस में रखा जाता है बेटा, ये रखा जाता है केरोसिन ऑयल में। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई परेशानी नहीं है, सारी बातों को हम लोग देखते जा रहे हैं और सारी बातें आप लिखते जाएंगे, ठीक है। सारी बातें देखेंगे बेटा, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएंगी, एक एक बात, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। अब देखो क्या बोल रहे हैं, देखो एक चीज और आपको देखने को मिलता है कि कुछ कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो आपके वैसे, यार इसको यहीं लिख लो, ठीक है, नहीं तो फिर ये कंफ्यूजन करेगा आगे और ये दिक्कत भी करेगा। जब आप बात करते हैं मेटेलिक ऑक्साइड की, इसको बहुत बढ़िया तरीके से यहां पर नोट डाल करके लिख लीजिएगा, ऐसे नोट डाल लीजिए, और ये नोट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसको क्या कर दे रहे हैं, रेड पेन से बेटा ऐसे मार्क कर रहे हैं और यहां पर स्टार भी लगा दे रहे हैं, ठीक, कि मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका नेचर होता है बेटा बेसिक। क्या होता है बेटा, ये बेसिक नेचर के होते हैं। कैसा होता है, बेसिक नेचर के होते हैं, याद रखना इस बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेटेलिक ऑक्साइड के बाद जब आप बात करते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की, किसकी बात करते हैं आप बात करते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की, तो याद रखिएगा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं इनका नेचर कैसा होता है बेटा, इनका नेचर होता है एसिडिक नेचर। कैसा होता है इनका नेचर जो होता है ये एसिडिक नेचर के होते हैं। अब एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर कहने का मतलब क्या है भाई, सिंपल सी बात है कि अगर एसिड है तो वो बेस के साथ में रिएक्ट करेगा, मतलब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो बेस के साथ में बड़ा इजीली रिएक्ट करते हैं। याद करो हमने तुमको बताया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है भाई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये होती है जहां पर आपका एसिड और बेस कंबाइन करता है और यहां पर क्या बनाता है, यहां पर आपका सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, यहां ऐसे बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। तो हम क्या बोल रहे हैं यहां पे, हम सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि ये एसिड है तो ये बेस के साथ में रिएक्ट करेगा और यहां पर सॉल्ट और वाटर बनाएगा। जब ये बेस है तो ये एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा और सॉल्ट और वाटर बनाएगा। अब आप कहेंगे कि भैया वो तो बात ठीक है आपकी, ये बात भी हमको समझ में आ गई, पर हमको बता क्यों रहे हैं आप, इसका कोई रीजन तो बताइए। बता रहे हैं भैया, रुक जाओ 1 मिनट। क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे, हम सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ में रिएक्ट करते हैं। आप कहेंगे भैया ये क्या बात होती है, ये तो भाई बात बड़ी हमको गड़बड़ लग रही है, ये हमको समझ में आ नहीं रहा है। समझो इस बात को, हम क्या बोल रहे हैं, कुछ ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, उन्हीं को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इनको हम लोग, इनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। देखो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब देखो याद रखना इस बात को, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है भाई, एम्फोटेरिक ऑक्साइड ये है कि जो आपका एसिड और बेस, एसिड एंड बेस दोनों के साथ में रिएक्ट करता है। और एसिड और बेस दोनों के साथ में रिएक्ट करेगा तो कैसे रिएक्ट करेगा, समझो इस बात को। एसिड और बेस के साथ में रिएक्ट करेगा तो आपको क्या देखने को मिलता है बेटा, इसके आपको 2 एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से एग्जांपल देखने को मिलेंगे, एक एग्जांपल आपको देखने को मिलता है Al2O3 और एक एग्जांपल आपको देखने को मिलता है ZnO।
अब देखो ZnO क्या है बेटा, ZnO इज जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये। जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड बेटा इनका नॉर्मली नेचर क्या है, नॉर्मली अगर आप बोलेंगे तो भैया मेटलिक ऑक्साइड है, मतलब ये क्या है, ये बेस है, बेसिक नेचर का है। बट ये एसिड के साथ में रिएक्ट करते करते ये बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। तो कैसे रिएक्ट करता है, देखो लास्ट रिएक्शन है आज की, समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, सबसे पहले आपने यहाँ पर लिया Al2O3 और Al2O3 को आपने एसिड के साथ में तो रिएक्ट करा ही सकते हो भाई, HCl के साथ में रिएक्ट करा दिया तुमने। और जैसे तुम HCl के साथ में रिएक्ट करा रहे हो तुमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे तुमने यहाँ पर 3 कर दिया, यहाँ पर तुमको क्या मिल रहा है, यहाँ पर तुमको AlCl3 मिल रहा है। समझ में आ रही बात। अब इसको बैलेंस कर लेना यार, क्योंकि यहाँ पर Cl3 था, तुमने ऐसे लगा दिया यहाँ पे, ये लो 2AlCl3 और इसको बैलेंस कर ही दिया हमने, लो ठीक। यहां पर क्या कर दो, यहां पर 6 कर दो, तो ये हो गया तुम्हारा 3 2 6 और ये हो गया तुम्हारा 3 2 6। कोई दिक्कत, ये 2 हो गए Al और ये हो गए 6 AlCl3। और उसके साथ में आप क्या देखेंगे, आप वाटर निकाल दीजिए, और वाटर भी अब भाई वाटर भी बैलेंस करें। चलो यहां पर ले लो 3 ले लो यहाँ पे, ठीक। तो अब देखो यहां पर ये 3 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई बात। अब इसी की रिएक्शन जब आप किसके साथ में कराएंगे, Al2O3 की रिएक्शन जब आप किसके साथ में करा रहे हैं बेटा, आप करा रहे हैं बेस के साथ में। और बेस कौन सा ले रहे हैं हम, प्यारा सा हमारा NaOH। कौन सा ले रहे हैं हम, प्यारा सा हमारा NaOH। एक बार कमेंट सेक्शन में सभी लोग लिखेंगे प्यारा सा NaOH, भाई मजा आ जाएगी, समझ में आ जाएगा किसने लास्ट तक लेक्चर देखा है। तो प्यारे से NaOH के साथ में जैसे ही आप रिएक्शन कराते हैं, इसकी आपको क्या देखने को मिलता है बेटा, आपको देखने को मिलता है यहां बनता है NaAlO2। क्या बनता है, NaAlO2। और याद रखना NaAlO2 जो होता है इसको हम बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। और बेटा ये सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, इससे हमको समझ में आती है कि हाँ सर ये वाली रिएक्शन जो है वो क्या हो रही है, वो प्रोसीड हो रही है। और सेम एज आप देखेंगे जब आप ZnO की बात करेंगे तो ZnO में आपको क्या देखने को मिलता है बेटा, ZnO के साथ में भी आप क्या जोड़ दीजिए, यहाँ पे NaOH जोड़ दीजिए। अब इसको बैलेंस कर लेना यार, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, यहाँ पर आपको बनता है अरे यार रुक जाओ एक मिनट, क्या बनेगा यहाँ पर बनेगा Na2ZnO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, Na2ZnO2। और याद रखना इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं बेटा सोडियम जिंकेट। समझ में आ गई ये बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द। तो देखो यहां तक हम लोगों ने मेटल और नॉन मेटल बहुत बढ़िया तरीके से कैरेक्टरिस्टिक देख ली। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन है वो भी हमने देख लिया, और उसके साथ साथ हमने यहाँ पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो एसिडिक ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड का नेचर होता है वो भी हमने देख लिया। और देखने के साथ साथ इसके एग्जाम्पल्स प्लस इसकी रिएक्शंस भी हम लोगों ने देख ली। इतनी बातें अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई हो और कम टाइम फ्रेम में आपने बहुत सारी चीजें गेन की हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि भैया आज की क्लास में मजा आई और हमको समझ में भी आया। ठीक है, कमेंट्स जितने आएंगे हमें उतना अच्छा लगेगा, और हमें लगेगा कि हाँ जो हमने पढ़ाया है वो बच्चों को समझ में आया है, बच्चे ने बहुत बढ़िया तरीके से देखा है, और देखने के साथ साथ उसके नोट्स बनाए हैं और अब उसको रिवीजन करके आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट टर्न पे, इसके आगे देखेंगे बहुत सारी चीजें अभी इस चैप्टर में बची हुई हैं और बहुत सारी चीजें हम लोग देखते जाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब तक के लिए घर पे रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए, अपना और अपने माँ बाप का हद से ज्यादा, खुद से ज्यादा और सबसे ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।